मेरे यानी कि हर्षिता बजाज के साथ। आज हम बात करेंगे ईरान और चीन की गहराती नजदीकियां क्या भारत के लिए बड़ी परेशानियां लाएंगी। ईरान और चीन में एक महत्वाकांक्षी डील हुई है जिस पर अब पूरी दुनिया की नजर है। दोनों देशों के बीच हुआ ये रणनीतिक और व्यापारिक समझौता अगले 25 वर्षों तक मान्य होगा। इस समझौते के बाद मंगलवार को खबर आई कि ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है। उसने इसकी वजह भारत की ओर से फंड मिलने में देरी को बताया। ईरान और भारत के बीच 4 साल पहले चाबहार से अफगानिस्तान सीमा पर जाहिदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। अब ईरान ने अपने आप ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला लिया है और इस पर काम शुरू कर दिया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 400 अरब डॉलर की इस डील के तहत ईरान चीन को अगले 25 वर्षों तक बेहद सस्ती दरों पर कच्चा तेल देगा और बदले में चीन ईरान में बड़े स्तर पर निवेश करेगा। दोनों देशों ने ये समझौता ऐसे वक्त में चुपचाप किया है जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। चूंकि ईरान ने चीन के साथ ये समझौता अमेरिका की पाबंदियों और धमकियों को दरकिनार करने के लिए किया है, इसलिए इसके दूरगामी प्रभाव होने के आसार जताए जा रहे हैं। ईरान की समाचार एजेंसी के तस्नीम के अनुसार समझौते के अनुच्छेद 6 के मुताबिक है दोनों देश ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। समाचार एजेंसी के अनुसार दोनों पक्ष अगले 25 वर्षों के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। डील को अभी ईरान की संसद मजलिस से मंजूरी नहीं मिली है और ना ही इसे सार्वजनिक किया गया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रस्तावित समझौते से जुड़ा 18 पन्नों का दस्तावेज हासिल किया है। इन दस्तावेजों पर जून 2020 की तारीख दर्ज है और इसे समझौते का अंतिम खाका बताया गया है। समझौते की शुरुआत में कहा गया है दो प्राचीन एशियाई संस्कृतियां व्यापार, राजनीति, संस्कृति और सुरक्षा के क्षेत्र में समान विचारों वाले दो सहयोगी, कई साझा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हितों वाले देश चीन और ईरान एक दूसरे को अपना रणनीतिक सहयोगी मानेंगे। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि समझौते के मुताबिक चीन ईरान के तेल और गैस उद्योग में 280 अरब डॉलर का निवेश करेगा। ईरान में उत्पादन और परिवहन के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए भी 120 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। ईरान चीन को अगले 25 वर्षों तक नियमित रूप से बेहद सस्ते दरों पर कच्चा तेल और गैस मुहैया कराएगा। चीन 5वीं तकनीक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में ईरान की मदद करेगा। बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, बंदरगाह, रेलवे और दर्जनों अन्य ईरानी परियोजनाओं में चीन बड़े पैमाने पर अपनी भागीदारी बढ़ाएगा। दोनों देश आपसी सहयोग में साझा सैन्य अभ्यास और शोध करेंगे। चीन और ईरान मिलकर हथियारों का निर्माण करेंगे और एक दूसरे से खुफिया जानकारियां भी साझा करेंगे। मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ और खाड़ी देशों में भारतीय राजदूत रहे तलमीज अहमद का मानना है कि ये समझौता चीन और ईरान दोनों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उनके मुताबिक चीन उस ईरान का सहयोगी बन रहा है जिसकी मुखालफत अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब जैसे ताकतवर देश करते हैं। अहमद मानते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर कड़ी पाबंदियां लगाकर उस पर जिस तरह से मैक्सिमम प्रेशर बनाया था वो इस समझौते की वजह से काफी कमजोर पड़ जाएगा। अमेरिकी पाबंदियों की वजह से ईरान में विदेशी निवेश लगभग ठप पड़ा है। ऐसे में चीन की वजह से ईरान में विदेशी निवेश, तकनीक और विकास को गति मिलेगी। दूसरी तरफ कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक देश चीन को ईरान से बेहद सस्ती दरों पर तेल और गैस मिलेंगे। इसके अलावा रक्षा मामलों में चीन की स्थिति काफी मजबूत है, इसलिए चाहे रक्षा उत्पादों के जरिए हो या सामरिक क्षमता के जरिए चीन दोनों तरह से ईरान की मदद कर सकता है। दूसरी तरफ चीन के लिए ईरान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उसकी वन बेल्ट वन रोड परियोजना को कामयाब बनाने में मददगार साबित हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि चीन और ईरान के बीच यह समझौता भारत के लिए भी एक झटका हो सकता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ईरान से तेल आयात करना लगभग बंद कर चुका है, जबकि कुछ साल पहले तक ये भारत के लिए
तेल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता हुआ करता था। इसके अलावा चीनी निवेश ईरान में जाने का नुकसान भी भारत को होगा। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह को विकसित करना चाहता है और इसे चीन के पाकिस्तान में गवादर पोर्ट का जवाब माना जा रहा था। चाबहार भारत के लिए व्यापारिक और रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में चीन की मौजूदगी भारतीय निवेश के लिए मुश्किलें पैदा करेंगी। इस डील की वजह से भारत के लिए स्थिति अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब बनाम ईरान जैसी हो सकती है। ये भारत के लिए कितना मुश्किल होगा? इस सवाल के जवाब में तलमीज अहमद कहते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक भारत की विदेश नीति स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की रही है, यानी भारत किसी खास देश या खेमे में शामिल नहीं होता था, उनके दबाव में नहीं आता था और अपने हितों के अनुसार सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की कोशिश करता था। मगर ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत की ये नीति कमजोर पड़ी है। भारत के पड़ोसी देशों में भी ये धारणा बनी है कि भारत कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रभाव में है। तलमीज अहमद के मुताबिक भारत के हित ईरान, रूस और चीन में है। भारत के हित यूरेशिया में है। वो कहते हैं कि भारत को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि अमेरिका और रूस की लड़ाई उसकी लड़ाई नहीं हो सकती। ईरान और चीन की अमेरिका के प्रति नाराजगी नई नहीं है। ईरानी मंत्रालय से संबंध संस्था इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेड स्टडीज एंड रिसर्च ने साल 2012 में ही अपने एक लेख में कहा था कि चीन और ईरान का सहयोगी होना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों ही अमेरिकी और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व से नाखुश हैं। दोनों देशों की यही नाराजगी आज इस समझौते के रूप में दुनिया के सामने है। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि चीन दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है और ईरान पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी ताकतों में से है। ये दोनों ताकतें मिलकर धौंस जमाने वाली ताकतों के दबाव को खत्म करेंगी। ईरान मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार राकेश भट्ट का मानना है कि चीन और ईरान वास्तव में अमेरिका के लिए एक चुनौती बनकर सामने आएंगे। उन्होंने बीबीसी से बातचीत में कहा, ईरान के पास प्राकृतिक गैसों का भंडार है। रूस के बाद ईरान के पास सबसे ज्यादा नेचुरल गैस रिजर्व है। कच्चे तेल के मामले में भी ईरान सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। इस समझौते के जरिए चीन सऊदी अरब के एकाधिकार को चुनौती देना चाहता है और ईरान को उसके विकल्प के तौर पर पेश करना चाहता है। तलमीज अहमद भी राकेश भट्ट के विचारों से सहमति जताते हैं। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि ये समझौता रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और इसकी वजह से खाड़ी क्षेत्र में बुनियादी तब्दीली आएगी। ईरान और चीन के साथ आने से इस इलाके में एक नया पावर प्लेयर पहुंच गया है। पूर्वी एशिया में अभी तक मुख्य रूप से अमेरिका का वर्चस्व रहा है और पिछले कुछ वर्षों में रूस ने भी यहाँ कुछ हद तक पहुंच बनाई है। ये पहली बार है जब चीन ने यहाँ इस तरह कदम रखा है। अहमद कहते हैं, अमेरिका ने ट्रेड वॉर जैसे कदमों के जरिए चीन के प्रति जैसा आक्रामक रवैया अपनाया है, उसने चीन को ईरान से ये समझौता करने पर मजबूर किया और अब दोनों देश मिलकर अमेरिका के सामने मजबूती से खड़े हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों का रुख ईरान के प्रति नरम पड़ सकता है। बीबीसी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की जनता इस डील से खुश नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर लोग समझौते को लेकर तरह तरह की आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। ईरान की सोशल मीडिया पर ईरान किराए के लिए नहीं है, ईरान बिकने के लिए नहीं है हैशटैग के साथ इसे चीनी उपनिवेशवाद की शुरुआत बता रहे हैं। राकेश भट्ट का कहना है कि इस समझौते को लेकर ईरान के लोगों के मन में जो डर है उसकी वजह चीन का पिछला रिकॉर्ड भी है। चीनी निवेश ने अफ्रीका के केन्या और एशिया के श्रीलंका जैसे देश को कर्जदार बनाकर छोड़ा है। ऐसे में लोगों को लगता है कि ईरान का भी यही हश्र हो सकता है। आप लगातार खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन। धन्यवाद।